नमस्कार, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस जो है सरकारी बैंक है और इसमें आपको अलग अलग प्रकार के ढेरों सारे आपको स्कीम इसमें देखने को मिल सकता है। और वहीं म्यूचुअल फंड्स जो है इसमें भी आपको अलग अलग कई प्रकार के स्कीम आपको देखने को मिल सकते हैं। अलग अलग इसके एएमसी में अलग अलग प्लान्स आपको देखने को मिल जाते हैं और काफ़ी सारा आपको इन्वेस्ट करने के लिए मिल सकता है। लेकिन कुछ लोग परेशान रहते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है या फिर म्यूचुअल फंड्स है, इन दोनों में से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा बेटर होगा और किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को लेकर काफ़ी इस प्रॉब्लम में रहता है, परेशान रहता है कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आज के इस वीडियो में अगर आप भी परेशान हैं तो आज का परेशानी आपका दूर होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पोस्ट ऑफिस और म्यूचुअल फंड्स दोनों में कंपेयर करके दिखाऊंगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और इतना ही नहीं, इन दोनों के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है ये भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि जो पोस्ट ऑफिस है वो सरकारी बैंक है, ठीक है। और इसमें लोग जो जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सभी का पैसा इसमें इन्वेस्ट करता है, तो इसका जो गारंटी है सरकार लेता है, ठीक है। और इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तब आपका जो सुरक्षित रहता है, यानी कि आपका जो पैसा है इसका गारंटी सरकार लेता है तो सुरक्षित रहता है। और इसमें जो आपको रिटर्न मिलता है निश्चित मिलता है, ठीक है। तो इतना आप लोग हर कोई जानते हैं। वहीं इसके अगर रिस्क की बात देखें कि पोस्ट ऑफिस में जो कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो इसमें रिस्क भी देखने को मिल सकता है। तो इसमें आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि रिस्क होगा कैसे, इसमें आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे उसका सारा का गारंटी सरकार लेता है। और इसमें यानी कि पैसा डूबने का कोई उम्मीद ही नहीं है। वहीं इसमें आपको रिटर्न जो मिलता है वो पहले सरकार बता देता है कि आपको इतना % रिटर्न मिलेगा, जितना ही मिले कम ही मिले, लेकिन आपको पहले बता देता है। तो इसमें आपको रिस्क देखने को मिलता ही नहीं है। वहीं अगर निवेश को लेकर देखें कि आखिर इन्वेस्ट करना इसमें मुश्किल है या आसान, तो पोस्ट ऑफिस में जो इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है। आसानी से कोई भी पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में जाकर के ऑफलाइन खाता खुला सकते हैं। जैसे कि इसमें बहुत सारे प्लान्स होते हैं पोस्ट ऑफिस में, जैसे कि आरडी हो गया, एफडी हो गया या फिर एमआईएस हो गया, और भी कई प्रकार के होते हैं। सीनियर सिटीजन के लिए भी होते हैं, चाइल्ड्स के लिए भी होते हैं, सभी के लिए होते हैं। तो इसमें से आपको कोई भी स्कीम में अगर आप जमा करना चाहे तो क्या करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में जाकर के आसानी से उस स्कीम का खाता खुलाते हैं और इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है इस प्रकार से। अगर म्यूचुअल फंड्स को अगर देखें अगर इसको, तो इसमें आपको रिटर्न काफ़ी ज़्यादा मिलता है। आपको पोस्ट ऑफिस में 6%, 7%, 8% के आसपास मिलता है। सीनियर सिटीजन में 8% के आसपास मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो होता है इसमें अगर आप 12% का आपको रिटर्न लगभग मिल ही जाता है, इससे कम आपको मिलता ही नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करेंगे तो प्लान्स पर डिपेंड करता है। आपको ऐसा प्लान है जिसमें 20%, 30%, 40% का आपको इसमें एनुअलाइज रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर रिटर्न को कंपेयर करें तो पोस्ट ऑफिस में आपको कम रिटर्न मिलता है और म्यूचुअल फंड्स में अगर आप जमा करते हैं तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया इस म्यूचुअल फंड्स के बाद। अगर रिस्क को देखें तो म्यूचुअल फंड्स में आपको रिस्क देखने को मिलता है। रिस्क क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको जो भी इन्वेस्ट करेंगे उस पर जो रिटर्न मिलेगा वो रिटर्न डिपेंड करता है मार्केट पर। अगर मार्केट कभी डाउन हो जाता है तो आपका जो रिटर्न है डाउन हो जाएगा, और मार्केट अप रहेगा तो आपका रिटर्न भी अप रहेगा। तो इस हिसाब से अगर देखें तो मार्केट पर आपका रिटर्न डिपेंड करता है। तो इस हिसाब से इसमें जोखिम है, यानी कि रिस्क है। अब मान लो कि कभी मार्केट डाउन हो गया तो आपका रिटर्न भी डाउन हो गया, तो इस हिसाब से तो आपको रिस्क देखने को मिलता है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि आपको रिटर्न आपको फिक्स होता है, तो इस कारण से यहाँ पर रिस्क आपको नहीं देखने को मिलता है। तो पोस्ट ऑफिस में रिस्क नहीं देखने को मिलता है तो यहाँ पर रिटर्न भी आपको कम है। लेकिन यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में रिस्क ज़्यादा है तो यहाँ पर रिटर्न भी आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये तो हो गया रिटर्न की बात। अब देखें कि इस किस में आपको इन्वेस्ट करना सरल है। तो म्यूचुअल फंड्स को अगर देखें तो इसमें थोड़ा आपको जटिल प्रक्रिया देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको दो प्रकार के ऑप्शन मिलता है इन्वेस्ट करने का। एक तो ऑफलाइन और दूसरा क्या होता है तो ऑनलाइन। अगर आप ऑफलाइन में जमा करते हैं तो आपके गांव, शहर, कस्बे में जो एजेंट होता है इसके माध्यम से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं।
और दूसरा ऑनलाइन में क्या होता है कि आप घर बैठे जमा कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, वहाँ पर आपको अलग अलग एएमसी का अलग अलग प्लान देखने को मिलेगा, तो हर प्लान में आप ब्रोकर के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप ऑफिशियल किसी, जैसे कि एसबीआई म्यूचुअल फंड्स हो गया, तो इसके ऑफिशियल साइट से या फिर एप्लीकेशन से चाहे तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आपको केवल और केवल एसबीआई का म्यूचुअल फंड्स प्लान देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखने को, और इसमें क्या होता है कि अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो सबसे पहले ऑनलाइन में आपको डीमैट अकाउंट बनाना पड़ता है। ऑफलाइन में आप करेंगे तो एजेंट को ढूंढना पड़ता है, और एजेंट के माध्यम से आपको काफ़ी जो कागज़ पत्र दस्तावेज हैं इसके लगना पड़ता है, और इसमें केवाईसी करना पड़ता है। इसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स जो है इसमें आपको इन्वेस्ट करना थोड़ा जटिल देखने को मिलता है, ठीक है, और पोस्ट ऑफिस में काफ़ी आसान हो जाता है। अब इसको कंपेयर करें दोनों में कि आखिर कौन सा बेस्ट है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो सबसे यहाँ पर पहले जानना होगा। देखो, अगर पोस्ट ऑफिस में इसका अलग फ़ायदा है और म्यूचुअल फंड्स का अलग फ़ायदा है। पोस्ट ऑफिस में क्या होता है कि इसमें आपको सुरक्षित रिटर्न मिलता है और निश्चित रिटर्न मिलता है। इसमें जितना भी पैसा होता है उसका गारंटी सरकार लेता है, यानी कि गवर्नमेंट लेता है। वही म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो इसमें आपको रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलता है। और अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करेंगे तब तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। तो ये हो गया इस दोनों के फायदे। तो अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं और रिटर्न ज़्यादा चाहते हैं तब तो आप म्यूचुअल फंड की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और एक निश्चित रिटर्न चाहते हैं तब आप कम रिटर्न के साथ आप पोस्ट ऑफिस की ओर जा सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि पोस्ट ऑफिस में आप कर सकते हैं, आपके सामने बहुत सारे बैंक आ जाता है। इन सभी बैंक में आपको जो रिटर्न है आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पोस्ट ऑफिस से अच्छा थोड़ा रिटर्न देखने को मिल सकता है अलग बैंक में, ठीक है। ये मैं कंफर्म नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने बोल दिया आपको कि आप कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो आई होप कि ये जो जानकारी है आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।